बिल्कुल, तो इसी के साथ अब आपको वो जानकारी भी दे देते हैं। लगातार लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है। हम चाहते हैं कि पैनिक ना हो और ज्यादा से ज्यादा आपको इस बात की जानकारी हो कि छोटी सी खांसी, जुकाम और बुखार वो कोरोना नहीं हो सकता। आप आइसोलेट हो जाइए, अस्पतालों में आंकड़ा मत बढ़ाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बीमार है उनको वो समय मिल जाए, उनका इलाज हो पाए। इसको लेकर श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जो आपको जानकारी देंगे वो तमाम सवाल जो दर्शकों द्वारा किए जाते हैं या उनके दिमाग में और दिल में उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर गुंजन, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो पहला सवाल आपसे यही होगा। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या घर पर ही कोई ऐसा इलाज कि अगर हल्की सी खांसी हो, बुखार हो और हल्का सा आपको लगे कि, क्योंकि ये मौसम परिवर्तन का समय है, हम अगर देखा जाए इसमें बहुत सारे लोगों को ये छोटी छोटी चीजें हो रही हैं और वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पतालों का रुख करते हैं। ऐसे में अस्पतालों के हालात जो है वो चरमरा रहे हैं। राधिका जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता था कि मैं अपने जो श्रोता हैं उनको एक जानकारी दूं। अगर आपको सीधा साधा जुकाम है तो वो आपको मौसमी जुकाम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर मान लो अगर कोई लक्षण आते हैं जैसे बुखार आता है, और कोरोना में क्या होता है कि हेडेक बहुत सीवियर होता है, बॉडी में ऐसा लगता है बिल्कुल जान नहीं है और मसल फटीग रहती है, मसल सोर रहती है और मरीज को चलने में दिक्कत होती है। इसके लिए मैं आपको एक घर का एक टेस्ट बता देता हूँ कि आप को अगर जुकाम है तो आइसोलेशन तो आपको रखना ही है। आप आइसोलेट हो जाएं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम होता जब तक हम जांच नहीं कराते हैं कि ये कोरोना है या साधारण जुकाम है। तो सबसे पहला लेसन तो मैं ये देना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है तो सबसे पहले उसको अपने फैमिली मेंबर से उसको आइसोलेट हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि वो अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर ले। एक सिंपल टेस्ट होता है, 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं जिसको, कि वो अपना सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर में देख ले और उसके बाद वो 6 मिनट तक चले। उसके बाद अगर कोई ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं करता या पल्स रेट बढ़ती नहीं है तो उसको समझना चाहिए कि उसको कोरोना नहीं है। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे हेडेक बहुत रह रहा है, फीवर रह रहा है और मसल सोरनेस है, गले में खराश है, तो उसको अपना आरटीपीसीआर कराना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम ये सिम्टम्स पहचाने, इस तरीके से बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि इन सिम्टम्स से हमें राहत मिल जाए? क्योंकि कह रहे हैं कि सुबह सुबह उठिए तो काढ़ा पिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ ऐसी चीजें बताइएगा हमारे दर्शकों को कि वो करने से कहीं ना कहीं वो इससे निजात पा सके। अच्छी बात है, आइसोलेट तो हम अपने आप को कर लेंगे, लेकिन ऐसे क्या उपाय हम अपनाएं जिससे हम ठीक हो जाएं? डॉक्टर साहब देखो, सबसे पहले तो जो कोरोना का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आप प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, और वहां जाए तो अच्छी तरह से टाइट फिटिंग मास्क जो कि अपना नाक और मुंह दोनों को ढकता हो उसको लगाकर जाए अगर आवश्यकता हो। अपने हाथों को सैनिटाइज करें, घर में आने के बाद हाथों को धोए। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, अगर खांसी आती है या कोई छींक आती है तो दूसरों के ऊपर नहीं छींकें, तो उससे अलग रहें। और घर में आप अच्छी डाइट सप्लीमेंट लें, फ्रूट्स लें, जूसेस लें, तुलसी की चाय लें। आप काढ़ा लेते हैं, काढ़ा लीजिए, गिलोय भी बहुत अच्छा काम करता है। योगा करिए, प्राणायाम करिए। बिल्कुल, इस बात की अब जानकारी दीजिए। दर्शकों के बहुत सारे सवाल आपसे रहेंगे, वो ये उनमें से खासतौर पर ये सवाल है कि हम डॉक्टर के पास चेक करवाने कब जाए कि हमें लगे कि हाँ यही कोरोना है, क्योंकि अभी जो स्थितियां बनी हुई है उससे हमें भी खुद को संभलना है और मदद करनी है डॉक्टरों की, सरकारों की। तो किस स्थिति में उसे लगना चाहिए कि हाँ ये कोरोना के सिम्टम्स हैं और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखो राधिका, ऐसा है, सिम्टम्स अपने आप आदमी को पता लग जाता है कि उसके है ना, जब सिंपल जुकाम होगा तो उसमें क्या रहेगा, चीखें बहुत रहेंगी और वो सुबह के टाइम ज्यादा होगा और शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कोरोना का जुकाम है वो पूरे दिन रहेगा, उसके हेडेक बहुत सीवियर रहेगा, उसकी मसल फटीग रहेगा, वो उसको लगेगा मेरी चलने की क्षमता खत्म हो गई। जब ऐसा डिफ्रेंसिएशन आता है कि एक तो सिंपल जुकाम है जिसमें आदमी की रूटीन एक्टिविटीज हैम्पर नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपके साथ ये जुड़ जाता है कि मसल सोरनेस है, क्रैम्प्स है और बहुत ज्यादा आप अपना को वीक महसूस कर रहे हैं, तब आप हेल्थ फैसिलिटीज का सहारा लीजिए और वहां जाके अपना आरटीपीसीआर करें।
जी, तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अगर आपको सुबह हल्का जुकाम है, हल्का सा बुखार है, वो शाम आते आते ठीक हो जाता है और कल फिर सुबह हो जाता है, तो वो कोरोना नहीं हो सकता। आपको घर पर ही रहकर उसका इलाज करना है। दूसरा, अगर हम ऑक्सीजन लेवल की बात करें डॉक्टर, क्योंकि श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं आप, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना हो घर पर ही, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की हम अगर बात करें तो किस तरह से? सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। उसमें कई एक्सरसाइजेस हैं। एक तो अपने बॉल की एक्सरसाइज आती है, जिसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, जिसमें बॉल फुलाने का काम होता है, बॉल ऊपर उठाने का काम होता है, बॉल अंदर खींचने का काम होता है। ये तो ये घर पे बहुत छोटा सा नुस्खा है। फिर अगर कोई लोग माउथ ऑर्गन यूज करते हैं तो माउथ ऑर्गन बजाइए, बांसुरी बजाइए, अपने पलंग पर पिल्लो लगाकर पेट के नीचे उल्टे लेटकर लंबी लंबी सांसें लें, उससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग नेट पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में जब ये सवाल आया है कि क्या भाप लेने से कोरोना कम होता है, क्योंकि व्यक्ति दिन में 2 से 3 बार भाप ले रहा है, कितना सही है कि अगर हम भाप लेंगे एक दिन के अंदर 2 से 3 बार तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर स्थितियां बेहतर हो जाएंगी? क्या वाकई सच है? बिल्कुल अच्छी बात है। इससे गले में खराश कम होती है और वायरल लोड भी गले में अगर है तो वो नीचे बॉडी के अंदर ब्लड में नहीं जाता है। ये बहुत अच्छा उपाय है। मैं बोलूंगा कि व्यक्ति को बीटाडीन गार्गल्स भी करने चाहिए, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है वायरल लोड। और डॉक्टर्स को तो करने ही चाहिए, क्योंकि उससे इनका जो एक्सपोजर होता है वो बॉडी के अंदर नहीं जाता है। जी, इसी के साथ एक सवाल रहेगा जिसे आप पूरा, मैं कहूंगी कि तमाम उन चीज़ों के साथ समझाइएगा। लोगों के लगातार होता है कि प्रोनिंग्स, अगर एक विधि ऐसा, जिस तरह आपने कहा कि उल्टा लेटकर पेट के बल और तकिया लगाकर आप अपनी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, पूरी सही तरीके से डॉक्टर मैं चाहूँगी इसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताएं, ताकि हमारे दर्शक घर पर इसको करें और वो मदद करें। अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना बढ़ाए, क्योंकि अब एक डर बैठ गया है, पैनिक क्रिएट हो गया है। हल्का सा जुकाम खांसी है तो उन्हें लगता है कि कहीं कोरोना नहीं है, जल्दी से जाए, बेड का इस्तेमाल हो जाए और मुझे ऑक्सीजन मिल जाए। देखिए, सबसे ज्यादा तो लोग पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि वो पल्स ऑक्सीमीटर को ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर उनके पास बहुत घटिया कंपनी के हैं, तो कभी तो वो सैचुरेशन 75 बताता है, कभी 98 बताता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर पे ज्यादा रिलाई नहीं करें। अपने सिम्टम्स को देखिए कि आपको कोई चक्कर तो नहीं आ रहे, आपका ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके ब्लैकआउट तो नहीं हो रहा। दैट इज द इंडिकेशन कि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है। पल्स ऑक्सीमीटर की मदद दीजिए, लेकिन उसको बहुत ध्यान से यूज करिए। और जहाँ प्रोनिंग का वो है सवाल, वो आपको जो गंभीर रोगी नहीं है, जो फिट हैं, उनको उल्टा लेटना है पेट के बल और अपने चेस्ट के नीचे 2 तकिए लगाने हैं, और उसके बाद उनको डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबे लंबे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं, और उससे इनका ऑक्सीजन लेवल 3-4 लेवल बढ़ जाता है। जैसे मान लो किसी का लेवल 95 है तो 98 तक हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन अलग अलग जब हम सिम्टम्स को देखते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर अब सिम्टम्स में बदलाव हुए हैं, सर्दी जुकाम ये तो रह ही रहा है, लेकिन अभी शिकायत है कि पेट दर्द भी हो रहा है, उल्टी भी आ रही है, लक्षणों में बदलाव हुआ है। और हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति में लक्षण है, एक व्यक्ति में लक्षण नहीं है। एक व्यक्ति में लक्षण नहीं है, लेकिन जब वो रिपोर्ट टेस्ट करवाता है तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाता है। उस सिचुएशन में वो क्या करे जिसमें बिल्कुल भी लक्षण नहीं? जैसे आजकल लक्षण कॉमन जो आ रहे हैं, वो डायरिया का भी आ रहा है, स्किन डिस्कलरेशन का भी आ रहा है, हेडेक का आ रहा है, और बाकी कई बार बिल्कुल सिम्टम्स भी नहीं होते, लेकिन वो मान लीजिए कोई ट्रेवल करना है, वो उसके लिए आरटीपीसीआर अगर आता है तो उसमें पॉजिटिव आता है। सबसे पहली बात, अगर मान लो व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो उसको अपने देखना चाहिए कि अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 93 के ऊपर है तो उसको सिंपल जो हेल्थ सिस्टम से दवाइयाँ मिलती हैं उस पे उसको लेनी चाहिए और आइसोलेट हो जाना चाहिए। उसको अच्छा खान पान करना चाहिए, उसको योग, हल्का योग करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। ग्रीन टी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, वो सबको मिल जाती है आराम से, उसको ग्रीन टी भी लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, एक आपसे और सवाल रहेगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह है कि अगर टीका करवा लेते हैं उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, आखिर इसका जवाब आप दीजिएगा, ऐसा क्यों?
देखिए मैडम, टीका तो लगवाना ही है। मैं सबको एडवाइस करूंगा कि आपको इम्यूनिटी तो अपने बनानी है, क्योंकि टीका जो काम करेगा वो आर्टिफिशियली आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है बॉडी में। वो करने से क्या है, हमारे एंटीबॉडीज बन जाएंगी, दे आर गुड एंटीबॉडीज। तो उसका एक हमारे चारों तरफ बॉडी के एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। यदि फिर भी हम कोरोना से संक्रमित होते हैं तो हमारे को जी जी तो लगता है कि डॉक्टर साहब की आवाज़ जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मुहिम है हमारी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक नहीं हो। और सर आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। हाँ, मैं ये कहूंगा कि एक सुरक्षा कवच बन जाएगा उससे बॉडी में, और उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और सवाल है, क्योंकि जब हम लक्षणों का जिक्र करते हैं, तमाम लक्षण तो आपने बनाया और जिसमें बताया, और जिसमें लक्षण नहीं है वो भी आपने जानकारी दी, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे भी आ रहे हैं कि मुंह सूख रहा है बार बार, और छाले तो खैर आते हैं। पहले जब पिछले साल हुआ था डॉक्टर कह रहे थे कि मुंह में छाले हो रहे हैं तो भी टेस्ट कराए, लेकिन मुंह सूखना होता है और कोई जो सिम्टम हो जो लोगों को दिख रहे हो तो कोरोना हो गया हो, तो ऐसे और सिम्टम्स की आप जानकारी दीजिएगा जो जनता समझ पाए कि अगर ऐसे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो वाकई हमें आइसोलेट हो जाना है, वाकई हमें किसी के संपर्क में नहीं आना है। देखिए, मुंह सूखना जो है ना, ये एक आम बीमारी है, क्योंकि हम जो भी जुकाम की गोली लेते हैं, मॉन्टेलुकास, लिवोसिट्राजिन जो गोली हम लेते हैं, उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो ड्राइनेस ऑफ माउथ इज नॉट अ सिम्टम ऑफ कोरोना। डर के कारण भी कई बार मुंह सूखने लग जाता है। बिल्कुल। तो ये लोगों ने भ्रांति बना ली है कि मुंह सूख रहा है तो कोरोना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी गर्मी का सीजन है, पानी खूब पीना है। जितना आप हाइड्रेशन रखेंगे बॉडी में, उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। आप मतलब तरल पदार्थ, चाहे लस्सी हो, छाछ हो, नारियल पानी हो, ग्रीन टी हो, दिस इज वेरी गुड। तो डॉक्टर गुंजन, तमाम आप वो बातें बता रहे हैं जिससे लोग समझ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों की तरफ भीड़ ना करें, और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। लेकिन अगर सिम्टम्स ऐसे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये कोरोना के लक्षण हैं और हमें चेक करवाना चाहिए, लेकिन पैनिक को हम कैसे दूर करें? क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी के साथ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। लोगों के अंदर अब एक डर बन गया है कि हर एक घर से यही लगता है कि हमारे घर से 1 या 2 सदस्य कोरोना है तो हम भी कोरोना हो गए होंगे। वो उनसे जितनी दूरी बनाकर रख रहे हैं, जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हम लोगों को किस तरह से ये बात समझा पाए कि अब जिस तरह से जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से जो बदलाव है, वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें आपके आसपास जरूर हैं, लेकिन वो कोरोना नहीं है। राधिका, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप और हम दोनों मिलकर लोगों में जो भय व्याप्त है उसको दूर करने में बहुत कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है वो बहुत दर्शक देखते हैं। मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अदर मीडिया चैनल्स पे। मैं सबको यही कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि मेरे पास भी रोजाना हजारों फोन आते हैं कि साहब हम टीका लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपको वैक्सीनेशन कराना है। जिस दिन इंडिया का हर्ड इम्यूनिटी 70% हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपका कोरोना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर गुंजन, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुहिम में आपने सहयोग किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। और इसी मुस्कुराहट के साथ जनता को समझना है कि पैनिक नहीं होना है और पैनिक क्रिएट नहीं करना है। हमें ये समझना है कि हर एक छोटी सी बीमारी कोरोना नहीं हो सकती, क्योंकि हम 2020 से पहले भी जी रहे थे, 2018 में भी हमने बीमारियां देखी हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का सहयोग करना, सपोर्ट करना है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में डॉक्टर की मुहिम के साथ, तमाम खबरों के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।